हेलो गाइस, वेलकम टू सौरभ विवेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ मैं हूं विवेक एंड टुगेदर वी आर नोन एज सौरभ विवेक। तो गाइस, आज मैं और सौरभ एक साथ यहाँ वापस आए हैं कुछ मनोरंजन करने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। और आज हम सुनेंगे सौरभ के जुबां, सौरभ की जर्नी। सौरभ, आप बताइए कि आपने डांस कैसे शुरू किया। हम लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि सौरभ, आपने अपना डांस का करियर जो है वो कैसे शुरू किया और क्या देखकर आप इंस्पायर हुए एंड हाउ यू एक्चुअली, आपको लगा कब कि आप डांस करना चाहते हैं एक्चुअली। नॉर्मली डांस जैसे सब जानते हैं कि पहले क्लासेस नहीं हुआ करती थी, तो कुछ संस्था या लॉयंस क्लब या नागो नागरिक संघ या कुछ संस्था के थ्रू जो भी इवेंट्स होते थे, शोज़ होते थे, उसमें परफॉर्म करते थे। कोई ना कोई टीचर आते थे और डांस सिखाते थे, हम लोग परफॉर्म करते थे। उसी से कुछ अप्रिशिएशन मिलता था, कुछ शाबाशी मिलती थी, तो इनकरेजमेंट बढ़ता रहा। बट पता नहीं कब डांस का जुनून जागा। इट वॉज 2004। मेरे बिल्डिंग में एक दीपक बोल के एक बंदा रहता था, वो डांस क्लास जाता था। तो उसने ही कुछ एक शो आ रहा था, क्या मस्ती क्या धूम, जहाँ उसके डांस क्लास का एक बच्चा परफॉर्म कर रहा था। दैट इज़ शांतनु महेश्वरी, जो अभी अच्छे पॉपुलर हिट में है, शांतनु महेश्वरी। तो उसका डांस दिखाया था। दैट इज़ जब बेकरार में बेकरार जल्दी से प्यार, वो गोविंदा वाला सॉन्ग। हाँ, वो सॉन्ग चल रहा था और वो परफॉर्म कर रहा था। बहुत छोटा सा था, क्यूट सा था। जब मैं भी उतना ही था, क्यूट सा छोटा सा, 10-12 साल के थे हम लोग दोनों उस टाइम से। तो उसने परफॉर्मेंस दिखाया, मैं भी परफॉर्मेंस देख रहा था, लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना कि कभी कभी लगता है टीवी में या उसमें देख कि मैं भी कर सकता हूँ। तो देख के लगा, फिर वो फोर्स कर रहा था, नहीं चल 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 डांस क्लास चल, मेरे डांस क्लास में बहुत परफॉर्मेंस होता है, डांस होता है, शोज़ होता है। तो इसको देखते देखते ही मैं भी बोला ठीक है चलो डांस कर लेते हैं। तो ये किया, करते करते डांस क्लास में होता है जैसे नॉर्मल एडमिशन्स होता है, तो एडमिशन लिया, फिर परफॉर्मेंसेस, डांसेस है, डांस सीखना चालू किया। बेसिक जो आपका डांस का जो स्टार्ट हुआ है दैट इज दीपक। बट इंस्पिरेशन जो था, यस, इंस्पिरेशन के बारे में बताइए, बिकॉज हमने अभी एक नाम सुना जिसे मैं भी जानता हूँ पर्सनली, मैं भी बाद में बताऊंगा। तो शांतनु से आप कैसे मिले? वो दीपक का था प्रेशर कि डांस क्लास जाने का, और सेम टाइम में क्या मस्ती क्या धूम आ रहा था, एक शो था जो डांस शो था, डांस रियलिटी शो। डांस रियलिटी शो क्या? जहाँ पे शांतनु परफॉर्म कर रहा था। वो भी सेम उसी के क्लास, स्कूल का डांस स्कूल सेम का डांस इंस्टीट्यूट था। ओके। तो उसने मेरे को बोला कि ये देखो, और फिर मैंने देखा और मेरे को देख के लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है, आई कैन डू द सेम थिंग जो वो कर रहा था। तो फिर मैं भी गया, और जब गया डांस क्लास में, तो वो डांस क्लास जैसे नॉर्मल डांस क्लास था वैसे डांस क्लास था। तो हम लोग दोनों गए, मतलब मैं भी गया, मेरे भैया भी साथ में गए, प्लस दीपक भी साथ में गया था। वो हम लोग मतलब दोनों का एडमिशन सेम डे हुआ था। और फिर वहीं पे मुलाकात हुई शांतनु से भी, और उसको देख के लगा कि नहीं मैं डांस कर सकता हूँ। तो वो एक टाइप का इंस्पिरेशन मेरा डांस के ऊपर में। तो सौरभ इंस्पायर हुए शांतनु से। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि शांतनु इंस्पायर किया सौरभ को, बिकॉज सौरभ जानते नहीं थे पर्सनली शांतनु को, उनका डांस देखे थे और दीपक के थ्रू आप अपने डांस क्लास में गए। तो आप अपने डांस क्लास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि उस समय कैसा था, उस समय डांस को कितना इंपॉर्टेंस देते थे लोग, क्या था एक्चुअली वहाँ पे? एक्चुअली डांस क्लास का हमारा नाम था एडीसी। अब एडीसी इज अल्फाबेटिक। अब अल्फाबेटिक कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब एबीसीडी सुना है, एडीसी। हाँ, तो एबीसीडी की जगह एडीसी था, और वो अल्फाबेटिकली हम लोग को बोला गया था एडीसी। तो मैं भी सोचा कुछ क्वेश्चन होगा, एबीसी होगा, बट नहीं, जब एक्चुअली पता चला उस डांस क्लास का नाम था अनुराग डांस सेंटर। एडीसी, अनुराग डांस सेंटर, वही नाम था, और वो अल्फाबेट करेक्ट था। जब पहुंचा था पता चला एक्चुअल नाम एडीसी है, और वहाँ पे ही शांतनु सीखता था, और वही उसकी बेस स्टार्टिंग थी, और वही दीपक लेके गया था। और वो डांस क्लास जब मैं पहुंचा तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स हो चुके थे, और डिके हो चुका था वो डांस क्लास को। 1994 में चालू हुआ था वो डांस क्लास। बस वहाँ से मेरी डांसिंग कैरियर चालू हो गई। सुपर। तो हम जानना चाहते हैं सौरभ कि ये जो सफ़र शुरू हुआ, आपके सफ़र के दौरान आपने कितने सारे शोज, सोलो शोज किए, आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किए, आपने कौन कौन से रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आपको क्या, वहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, एंड व्हाट आपके साथ बीता क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। डांस तो बहुत बेसिक से आता नहीं था कि क्या बेस है उसका।
तो बट स्कूल्स में जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी बोल के भी होता था, और मेरा स्कूलिंग श्री दौलत राम नूपानी विद्यालय में किया, जहाँ पे हर सैटरडे हम लोग एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था, कंपलसरी था। बेसिकली अपना जो स्कूल है, आपका जो स्कूल है, हाँ, नूपानी विद्यालय, श्री दौलत राम नूपानी विद्यालय, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया करता आपके है, करियर करेक्ट। में। तो वहाँ पे हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी, डांस, फुटबॉल, क्रिकेट सब होता था, और प्लस साथ साथ में एक आसन बोल के, योगा बोल के भी होता था। दैट वाज माय फेवरेट बिकॉज मैं बहुत ही स्लीक, पतला दुबला और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, तो वहाँ से मेरे को बहुत सारी ट्रेनिंग मिल रही थी योगा की। और जो हमारे डांस सेंटर है वहाँ का एक नियम था, जो नया बच्चा आता है उसे अपना एक डेमो प्रोमो टाइप का डांस करना पड़ता है। बीइंग मेरे को डांस नहीं आता था, मतलब आता था बट नॉट द प्रोफेशनल या नॉर्मल डांस, तो सर ने बोला सर कुछ करके दिखाओ, तो मैंने अपने डांस के साथ साथ थोड़ा सा योगा मिक्स करके योगा से इम्प्रेस कर लिया सर को, और डांस क्लास चालू कर दिया था। ऐसा ये डांस क्लास की स्टार्ट थी, और डांस करते करते 2004 में मैंने डांस स्टार्ट किया था। स्टार्ट करते करते वहाँ पे अनुराग सर, राजू सर, दो सर थे हमारे गुरु जो रेगुलरली डांस सिखाते थे। विद इन 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स में ही कुछ ना कुछ नॉर्मल लोकल कॉम्पिटिशन्स, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, प्लस शोज़ होते थे, वो सब आते थे, तो रेगुलर हम लोग में पार्टिसिपेट करते थे। पार्टिसिपेट करते 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 अचानक पता चला कि बूगी वूगी कैलकाटा आ रहा है। लाइक बूगी वूगी कैलकाटा, मतलब हम लोग तो सोनी चैनल पे हमेशा सुने Correct. बूगी वूगी आता है। बूगी वूगी सोनी चैनल पे आता था, बट उस टाइम हो सकता है कुछ ना कुछ था, तो बूगी वूगी कैलकाटा आए थे, जहाँ रवि सर और नावेद सर दोनों जन नहीं एज अ मेंटर आए थे। वो शो आप लोगों के लिए चल के कैलकाटा पहुंच गया? नहीं ना, हम लोग के लिए नहीं चल के पहुंचा था, बट वो शो नॉर्मली ईस्टर्न इंडिया में आया था एज So that was not a reality show, it was state level competition. स्टेट लेवल रियलिटी But शो it was boogie woogie. That boogie बूगी वूगी woogie. कैलकाटा, बूगी वूगी उसका नाम ही होता, बूगी वूगी कैलकाटा, कोलकाता बोल के उस टाइम नहीं था, कैलकाटा बोल के होता था, और उसमें मैं और शांतनु एज अ डुओ परफॉर्म किए थे। So आप शांतनु से इंस्पायर हुए, आप उसको देख के डांस शुरू किया, आपने उनका डांस देख करके डांस शुरू किया अपना करियर, एंड देन आप उनके साथ ही डांस करने लगे। क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम एज के थे, हम लोग में से थोड़ा छोटा ही था दरअसल, लेके तो सेम टाइम सेम बैच था, उसी बैच में हम लोग डांस सीखते थे, शांतनु भी उसी बैच में था। और स्टार्ट तो मैंने वही किया था ना कि रूम का एकदम एंड से होता है, कोने से होता है, एकदम एंड में था, एंड में खड़ा है, जो धीरे धीरे परफॉर्म करते हुए हफ्ते भर थोड़ा अपना पोजीशन बनाते आगे आ रहा है। और वहाँ पे शांतनु है और बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हर्ष, श्रेयांश, आदर्श, बहुत सारे, मतलब बहुत ही धुरंधर डांसर्स लोग थे उस ग्रुप में। बट बोलते हैं ना कि डेस्टिनी मैच करना होता है, किसी ना किसी का मैच होती है, तो मेरी डेस्टिनी शांतनु के साथ मैच हुई थी, और वही ऑडिशंस एंड वही कॉम्पिटिशन्स में हम लोग परफॉर्म और पार्टिसिपेट तो करते फिर थे। आप लोग जब पार्टिसिपेट किया, आप और शांतनु बेसिकली आप लोग डुएट परफॉर्म किए। हाँ, उस टाइम हम लोग का सोलो, डुएट एंड ग्रुप तीनों ही फॉर्मेट तीन का। आया था, बट वी परफॉर्म इन द डुएट कंपटीशन एंड वी वर द फर्स्ट रनर अप फॉर दैट क्या कंपटीशन। बात है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो आप लोग ने साथ में डांस करते करते आप लोग अपना बूगी वूगी ऑडिशन दिए, देन आप लोग फर्स्ट रनर अप हुए, तो उस समय आप लोगों को कैसा लग रहा था? लाइक एक शो जो हम लोग सिर्फ सोचते हैं जाने का, परफॉर्म करने का, हम लोग देखते हैं टीवी पे, और उस शो का वो ट्रॉफी जीतना आपको कैसा लगा? मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। शांतनु ऑलरेडी एक रियलिटी शो का विनर होके आ रहा था, अब मैं जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट जो डांस क्लास एज अ एक्टिविटी, या बोलते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ कुछ कैरुलर एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो वो एक्टिविटी मैंने सिर्फ ज्वाइन की था एज अ डांस, नॉट एज अ प्रोफेशन बट एज अ पैशन। करते करते साथ में शांतनु से परफॉर्मेंस करते करते हम लोग ने बूगी वूगी ऑडिशंस दिया, वहाँ क्लिक किया, फिर वहाँ से हम लोग ने एज अ फर्स्ट रनर अप चैंपियनशिप में जीते। तो फीलिंग ऐसा है कि उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है हमारे साथ, कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, और वहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग सेकेंड हुए, मतलब फर्स्ट रनर अप बने। फिर धीरे धीरे पता चला कि ओ पूरा ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया से जो कोलकाता का वहाँ पे सेकेंड एज अ डू हुए, तो तब लगता नहीं यार कुछ तो अच्छी बात है, या कुछ तो टैलेंट है जिसमें हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। सुपर। तो हम लोगों ने आज ये डिस्कवर किया कि एक इंसान के सक्सेस के पीछे सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके कई दोस्तों का हाथ होता है, कई इंस्पिरेशन होते हैं उनके पीछे, बहुत कड़ी मेहनत होती है, बिकॉज अकेला मतलब कितना ही दूर अपने जा सकते हैं। तो
आप पहले क्या करते, लाइक डांस के पहले आपको क्या शौक था? कि आपका कोई स्पोर्ट्स था या आपको ड्राइंग पसंद था? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। नॉर्मली पढ़ाई तो सबके साथ चलती है, पढ़ाई इज कंपल्सरी जो हमारे Mandatory। इंडिया में मैंडेटरी है, तो स्टडी तो रहती थी। साथ में साथ मैं क्रिकेट खेलता था, क्लब था वहाँ पे ज्वाइन हुआ था। अंडर बंगाल 15 खेलने वाला था, 15 इयर्स में होता है अंडर बंगाल 15 इयर्स का, तो वो मैच खेलने वाला था। ड्यू टू सम मेडिकल रीजन मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद सिचुएशन चेंज, उसके बाद क्रिकेट की जगह दीपक आए। हाँ दीपक जलाए और इनको ले गए डांस क्लास की तरफ। वहाँ इनको मिले शांतनु के साथ इन लोगों ने प्रैक्टिस किया, परफॉर्म किया, कई स्टेट लेवल कंपटीशन जीते। देन बूगी वूगी, जैसा कि हम जानते हैं, कैलकाटा, राइट? हाँ, कोलकाता। उसमें वही कैलकाटा कोलकाता उस टाइम दोनों सेम ही था। उसमें 2 गुरुओं का हाथ था जो हमेशा हमारे साथ रहते थे, उन्होंने ट्रेन किया था हमें। राजू सर और अनुराग सर ने पूरा ट्रेन किया था हमें। तो राजू सर एंड अनुराग सर को हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे हमारे इस एपिसोड में लाने का, लाइक हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे दोनों गुरु को लाने का। सो विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग आवर गुरुज हियर। फिर 2004 में वो कंपटीशन ने धीरे धीरे स्टेट लेवल्स में बहुत मतलब आए, 2-3 दिन में या 5 दिन में, हफ्ते भर में कुछ ना कुछ कंपटीशन लगे रहते थे। हम लोग भी रेगुलर पार्टिसिपेट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, शोज होते थे। ऐसा भी हुआ है बैक टू बैक 3-3 शोज किया सेम डे, लाइव सिंगिंग एंड लाइव डांसिंग, ऐसा शोज भी किया है। तो पता नहीं वो धीरे धीरे ना इंक्लिनेशन बहुत डांस के प्रति बढ़ने लगा, और बोलते ना कि पैशन, फन, मस्ती दोस्तों के साथ, टीचर लोगों के साथ बहुत बढ़ने लग गया था। तो हम लोगों ने सौरभ से सारे सवाल तो कर लिए। एक मेरा पर्सनल सवाल है सौरभ से। सौरभ, अच्छा बताइए, जैसे कि आपका जर्नी बहुत मज़ेदार रहा है, बिकॉज आप गए डांस क्लास में, शांतनु के साथ परफॉर्म किया, देन आप लोग कंपटीशन जीते, इतने सारे स्टेट लोकल लेवल कंपटीशन जीतने लगे। तो आपके पीछे लड़कियां कितनी थी? ये कैमरा में बोलने लायक नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये बात कि हमारे डांस क्लास के कन्हैया रह चुके हैं, किशन कन्हैया, तो इसलिए मैंने ये पर्सनल सवाल ऑन स्क्रीन पूछ लिया। हम जानना चाहते 2, 3, 4 नंबर्स भी बता सकते हैं। नंबर्स तो है नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत हुआ करते थे और रहा भी रहते थे, और अभी तक भी है। फ्रेंड्स बहुत है, बट गर्लफ्रेंड्स बोल के नहीं, गर्ल एज अ फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड्स नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है? गर्ल एज अ फ्रेंड नहीं है, बहुत फ्रेंड्स बहुत होते, मेल फीमेल दोनों ही फ्रेंड्स होते। प्लस ये भी होता था कि जो मेरे एज के लिए बड़े बड़े जो सिस्टर्स होते थे, दीदी होते थे, वो भी बहुत फ्रेंड्स हमारे साथ होते थे। उनके साथ डांस क्लास में फुल मस्ती, डांस करना, एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, मतलब बहुत होता था। दैट द फन पार्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डांस क्लास। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं विवेक की जर्नी, और विवेक ने कैसे डांस करना शुरू किया था। चलिए विवेक, आप ही बताइए, आपने कैसे स्टार्ट किया था आपकी डांस जर्नी को? पहली बात तो बता दूं कि सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डांस करूंगा। सो मैं अपने ही दुनिया में बहुत मस्त था। मैं मस्त पढ़ाई लिखाई करता था, खेलता रहता था इधर उधर। फुटबॉल में बहुत ज़्यादा खेलता था, बहुत पसंद करता था फुटबॉल खेलना। बट सडनली एक बार ऐसा हुआ कि मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरी बुआ जी गीता दी, वो मुझे बोले चलो मेरे डांस क्लास के एनुअल फंक्शन में तुम लोगों को ले चलता हूँ। मेरे घर के सारे बच्चे सब खुश हो गए, अरे हाँ हम लोग को डांस क्लास में जाना है, डांस एनुअल फंक्शन देखेंगे, मज़ा आएगा। हम लोग सब एक्साइटेड थे। सो कैलकाटा का एक बहुत फेमस हॉल हुआ करता है, थिएटर हुआ करता है, दैट इज़ कला मंदिर। तो हम लोग उसमें गए, मेरे सारे घर के बच्चे लोग, हम लोग बैठे हुए थे। एनुअल फंक्शन शुरू हुआ, एनुअल फंक्शन ऑलमोस्ट बहुत सारा हो गया था, एंड सडनली एक पोर्शन में स्टेज में 2 बाइक आए। तो हमें सबको पता है कि उस समय अजय देवगन का एक पिक्चर हुआ करता था, जो कि जिसमें बेसिकली अजय देवगन एंट्री किए थे 2 बाइक पे ऐसे खड़े होकर के उन्होंने एंट्री किया था, एंड दैट वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम। तो सडनली मैं देख रहा हूँ, मैं कला मंदिर के बालकनी में था, एंड मैं ऊपर से देख रहा हूँ 2 बाइक आ रहे हैं, उस 2 बाइक के ऊपर बीच में एक लड़का खड़ा है। और पता है आप लोगों को वो लड़का कौन है? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सौरभ था। सो अचानक से बाइक जो है वो अपने आप अपार्ट हुए, और सौरभ ने उस बाइक के ऊपर एयर में स्प्लिट किया। तो मैं ऊपर बालकनी से शॉक एकदम, माय गॉड ये हो कैसे सकता है। जैसा कि आपने सुना ही कि सौरभ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, वो योगा करते थे अपने स्कूल डेज में, इसी कारण वो डांस में भी उनको इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये सडनली मैं देखा एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे किया, ये कौन है। तो मैं अपने बुआ के पीछे लग गया, मतलब गीता दी के पीछे लग गया कि
गीता बुआ मुझे आप डांस क्लास ज्वाइन कराओ, मेरे को डांस सीखना, मेरे को डांस, बेसिकली मेरे को डांस नहीं सीखना था, मेरे को सीखना था कि सौरभ ने वो स्प्लिट कैसे किया। इसको बाइक सीखना था, बाइक में स्प्लिट कैसे किया वो Yes. सीखना था, तो डांस मेरा नहीं। मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया। आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल एट दैट टाइम। तो मैं बहुत लाइक 1 साल तक मैं पैसा जमाया, बहुत पैसा जमाया। तो उस समय के लिए 1 साल में मैं 100 रुपये जमाया। दैट टाइम इट वॉज 2005। तो उस समय 1 साल लग गए मुझे वो 100 रुपये जमाने में। तो दैट 100 रुपीज़ को मैं लिया और मैं जा करके अपनी गीता बुआ को दिया, बोला बुआ मेरा एडमिशन करा दो। आई रिमेंबर मेरे डांस क्लास का एडमिशन चार्ज वॉज 300 रुपीज़ एंड मंथली वॉज 100 रुपीज़। तो गीता जी ने बोला, मतलब मेरी बुआ जी ने बोला कि 100 रुपये में तो एडमिशन नहीं होगा, तो एक काम कर, ये 100 रुपये मुझे दे, मैं तुझे अपने नाम से एडमिशन करवा देती हूँ। मैं बोला हाँ चलेगा, मुझे तो डांस सीखना था। आई वॉज रियली हैप्पी कि 100 रुपये में भी एडमिशन हो रहा है, दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो इस तरीके से जो थी मेरी डांसिंग जर्नी का सबसे पहला स्टार्ट हुआ कि मैं उस डांस क्लास में गया गीता बुआ के कारण। और उसका उससे भी बड़ा कारण था कि मैंने सौरभ को देखा कि वो ऐसा किया, और उसी से मेरी एक्साइटमेंट, मेरी जो आग थी वो बाहर आ गई कि नहीं मेरे को सीखना, मेरे को सीखना। और ऐसा कोइंसिडेंस था कि मैं डांस क्लास में जा करके, मेरे डांस क्लास का नाम है अनुराग डांस सेंटर। अनुराग सर, राजू सर, वो 2 गुरु थे हमारे वहाँ पे। तो मैं गया, मैं क्लास में ना सर को नहीं पकड़ा था, मैं ढूंढ रहा था वो लड़का कहाँ है, वो लड़का कहाँ है, वो लड़का कहाँ है, वो लड़का जो पैर से स्प्लिट किया ऐसे बाइक के ऊपर खड़े होके। तो इस तरीके से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सौरभ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया मेरी जर्नी में, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी डांस करूँगा भी। तो मेरे डांस स्टार्ट करने का कारण सौरभ है, और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ मेरी गीता बुआ का है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एडमिशन कराया। उसके बाद मेरे राजू सर का है, क्योंकि डांस क्लास अनुराग सर के नाम से था, अनुराग डांस सेंटर, और उसमें राजू सर सिखाते थे। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं फ़ीस पे कर सकूँ, तो गीता बुआ और राजू सर ने मिल कर के मेरे फीस को स्पॉन्सर किया था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम एंड अनुराग सर ऑल्सो, कि उन्होंने भी बोला कि नहीं ठीक है, अगर ये सीखना चाहता है और इसके पास पैसे नहीं हैं तो हम इसे स्पॉन्सर करेंगे। तो मेरी जो पूरी डांसिंग जर्नी थी मेरे डांस क्लास में, दैट वाज फुल्ली स्पॉन्सर्ड, दैट 100 रुपीज़ टेक मी टुडे हियर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये बताइए कि ये जर्नी स्पेशल तो हो गई आपकी, बट आपने कभी पहले सोचा था कभी डांस करेंगे, कभी किया था? मैं डांस करता था, पहले क्या होता था कि स्कूल्स में Yes, कहीं या correct. बाद? तो आई रिमेंबर सोल्जर पिक्चर, जो सबसे पहला पिक्चर था उसका, जो मैंने देखा था जब मुझे होश आया था कि हाँ मूवीज बोल के कुछ चीज़ होती है। उसमें एक गाना था नैयो नैयो, तो मैं उसका वो Okay. स्टेप कॉपी करता था। और जब भी मतलब मेरे घर के बाहर एक मंदिर थी, अभी भी है वो मंदिर, घर भी वहीं है। तो हम लोग रहते अभी कहीं और, बट उस मंदिर में मैं हमेशा खेलता रहता था। एंड जब भी वो गाना टीवी पे आता था तो अंदर से मम्मी, चाची, दादी सब आवाज़ देती थी, विवेक, मोंटी, मेरा निक नेम मोंटी है, तो सब चिल्लाते थे मोंटी मोंटी जल्दी आओ, गाना आ गया। और मैं भागता था और डांस जा करना। करके मैं सबके सामने वो नैयो स्टेप्स करता था। तो ऐसे मुझे शौक चढ़ा कि हाँ मुझे डांस करना है, मुझे मतलब डांस घर करना वाले है। सब जानते थे कि इसे डांस आता है, ये कर सकता है और इसका कैरियर बन सकता है, इसीलिए इसको बुला के बोलते थे नई नई वाला स्टेप करके दिखाओ। तो स्टार्टिंग जर्नी तो वही थी जो घर के साथ। बाद में बहाना मिला मेरा, जो एनुअल फंक्शंस में मेरे को देखा डांस स्प्लिट करते हुए, और मेरा इंस्पिरेशन कोई और, उसका इंस्पिरेशन मैं। तो डांसिंग या लाइफ का इंस्पिरेशन कोई होना बनता है, करेक्ट? तो ये तो थे हम लोग अपने आप की इंस्पिरेशन। कोई ऐसा आइडल है आपका जो जिसे आप देखना चाहते हो या उसकी तरह बनना चाहते हो, या कोई डांस का कोई गुरु या इंस्पिरेशन, या जो बोलते हैं ना आइकॉनिक डांसर या आइकॉनिक कोई है? उस समय उतना ज़्यादा इंटरनेट, टीवी, ये सारी चीज़ होते नहीं थे, एंड मेरे घर पे उतना टीवी था भी नहीं उस समय। तो बेसिकली क्या होता था कि जब मैं डांस क्लास में गया, मैं सौरभ को देखा, सौरभ से सीखा। तो उस समय मैं सौरभ और शांतनु को भी परफॉर्म करते देखता, ये लोग डुएट करते थे, और मैं तब उस समय नया एडमिशन लिया था। सो ऐसा होता था कि इन लोगों को मैं देखता था और मैं सोचता था कि यार मैं भी ऐसा डांस करूँ क्या, शायद मैं अगर और अच्छा करूँ तो मैं इन लोगों के साथ डांस करूँ, या इन लोगों के ग्रुप में। इनका एक अलग बैच हुआ करता था, मैं बिगनर्स बैच में था। हमारे डांस क्लास में एक बैच हुआ करता था 11 से 12 का, जिसमें सिर्फ टैलेंटेड लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो बहुत अच्छे डांस करते हैं, वही उस बैच में परफॉर्म कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मैं उस बैच में जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, बट बोलते हैं ना कि
अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो वो मिल ही जाता है डेफिनेटली। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं डांस क्लास में गया, मैं सीखा विद इन 6 और 7 मंथ्स मैं उस बैच में एनरोल्ड हो गया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं बहुत क्विक, मतलब आई वॉज द यंगेस्ट और क्विकेस्ट, मतलब जो सबसे कम समय पे उस बैच में घुस सके, ऐसा मेरे साथ हुआ। एंड आई वॉज वेरी लकी फॉर दैट, आई एम वेरी लकी। और फिर इन लोगों के साथ लाइक सौरभ, शांतनु, हर्ष, श्रेयांश, आदर्श, हमारे एक बैच हुआ करते थे, बहुत बहुत तगड़ा बैच था वो। मतलब उस बैच के जितने भी डांसर्स थे, दे वर लाइक वाओ। मतलब अगर वो लोग अभी अपने इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते, जैसे कि मैं, सौरभ, शांतनु, हम लोग इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी कारण हम लोग आज यहाँ पे हैं, अगर वो लोग भी कंटिन्यू करते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वो डांस को लेकर के आगे बढ़े हुए होते। तो हम लोग अभी किसी से भी टच में नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत सून हम लोग मिलेंगे। तो ऐसे मेरी डांस की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी। तो आपने कभी कुछ सोचा था कि कोई शोज करेंगे या कुछ एनुअल फंक्शंस होगा या कोई रियलिटी शो होगा जहाँ आप परफॉर्म करोगे, या आप मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप उसको ग्रैस्प कर पाओ? एकदम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जैसे एडमिशन लिया 6 मंथ्स में, आई ट्रांसफर टू सौरभ एंड जो वहाँ के जो सबसे बेस्ट बैच थे उस बैच में मैं ट्रांसफ़र हुआ। एंड उसमें एक कोइंसिडेंस ये हुआ कि उसी समय ये बूगी वूगी एंड ऑल चैनल्स पे आते थे रियलिटी शोज़। सो उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। हम लोग प्रैक्टिस करते थे ग्रुप में कि हमें पार्टिसिपेट करना है। तो आई रिमेंबर कि एक समय आया था जब मैं, सौरभ, शांतनु, हम लोग सब एक साथ हो गए थे, श्रेयांश, आदर्श, हर्ष, हम लोग सब एक बैच में एक साथ ग्रुप परफॉर्म करते थे। तो परफॉर्मेंस करते करते क्या होता था कि कभी किसी का कोऑर्डिनेशन मैच हो रहा नहीं है, कभी किसी का, क्योंकि सबकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं होता है, हम लोग सबके स्ट्रक्चर्स अलग थे। अभी जैसे हम लोग थोड़े बहुत सेम दिखते हैं, बट उस समय मैं बहुत पतला दुबला हुआ करता था, सौरभ भी पतला था, कोई मोटा था, हर्ष थोड़ा सा चबी था, श्रेयांश गुड था। तो ऐसे हम लोगों के ना कुछ सिंग्स मैच नहीं होते थे। तो हम लोग सोचते थे हम लोग क्या करें। तो हम लोग ग्रुप डांस बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि वो जो बैच था 11 से 12 बजे वाला, उस बैच में ना हम लोग सब एक लेवल के डांसर्स थे, बट हम लोग स्ट्रक्चरली थोड़े डिफरेंट थे। तो उस समय उतना गाइडेंस नहीं था, इतने सारे डांस स्टाइल्स नहीं थे कि हमें ये करना है, हमें वो स्टाइल करना है, हमें बॉलीवुड करना है, हमें हिप हॉप करना है, हमें लॉकिंग पॉपिंग करना है। इतने सारे स्टाइल्स वहाँ तो वेस्टर्न फ्री स्टाइल होता था, वेस्टर्न फ्री स्टाइल बोल के डांस होता था, वही डांस क्लासेस भी होते थे पहले। मेरी जो यहाँ से जो एक ट्विस्ट शुरू हुई जर्नी में, बेसिकली हम लोग साथ में डांस करते थे, ग्रुप डांस। तो ऐसा हुआ कि एक समय पे हम लोग सर लोग को बुलाते थे कि सर हमारा परफॉर्मेंस देखिए कैसा है, सर हमारा परफॉर्मेंस देखिए कैसा है। तो कभी ऐसा हुआ कि ये ठीक नहीं कर रहा है तो आप दूसरे बैच में जाओ, आप दूसरे ग्रुप में जाओ। ऐसे करते हम लोग 8-10 ग्रुप डांस से हम लोग 5 में आ गए, फिर 5 से हम लोग 3 में आ गए, फिर 3 से हम लोग 2 में आ गए। तो वहाँ पे शुरू हुआ कि सौरभ विवेक अब डुएट परफॉर्मेंस करेगा। सो वहाँ से मैं और सौरभ साथ में डांस करना शुरू किए। तो दैट वाज द जर्नी जहाँ पे आपने और मैंने एक साथ परफॉर्म करना चालू किया। दैट वाज द जर्नी जहाँ डांस के साथ में क्या आगे होने वाला हमें नहीं पता था, बट डांस साथ में करना चालू किए थे। और वो हमारा फर्स्ट ब्रेक या फर्स्ट न्यू शो था जहाँ हम लोग जाने वाले थे। आपने सुनी विवेक की जर्नी और मेरी जर्नी, अब सुनिए सौरभ विवेक की जर्नी। तो आप जरूर जानना चाहते होंगे कि सौरभ विवेक कैसे एक हुए, कैसे हमने डांस प्रिपेयर किया और पहुंच गए इंडिया के सबसे बड़े मंच पे, जो कि है बूगी वूगी। और ये जानने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।